धनबाद जिले के बाघमारा प्रखंड अंतर्गत दिरदा पंचायत में यहाँ पे 200 एकड़ की जमीन का मामला पहले तो विधानसभा में सरयू राय की ओर से उठाया गया और अब जब ये मामला विधानसभा के पटल पे पहुंच गया है तो इससे रैयतों को और भी हिम्मत आ गई है। वो खुल के अपनी बात अब मीडिया के समक्ष और इस 200 एकड़ जमीन के अवैध कब्जे के मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। झारखंड विधानसभा में उठा जमीन कब्जा का मामला। सांसद ढुल्लू महतो पर विधायक सरयू राय ने लगाया रैयती और सरकारी जमीन कब्जा करने का आरोप। चहारदीवारी का निर्माण कर पूरे 200 एकड़ जमीन की हुई है घेराबंदी। बाघमारा सीओ पहुंचे जमीन की मापी करवाने तो रैयत हुए मुखर। सांसद ढुल्लू महतो पर रैयतों ने भी लगाया जमीन कब्जा करने का आरोप। ये मामला है बाघमारा अंचल के दरीदा मौजा के लगभग 200 एकड़ जमीन का। रैयती और सरकारी जमीन कब्जा करने का आरोप लगाते हुए रैयत मांग कर रहे हैं जमीन को कब्जा मुक्त कराने की। चारदीवारी ये दबंग व्यक्ति का है, जो बाहुबली है, पैसे से पावर से लेस है, वैसे व्यक्ति का बाउंड्री वाल है। सांसद ढुल्लू महतो नहीं दिया तो ये जग जाहिर है, जांच करने का चीज है, जांच किया जाए। आप भी समझ सकते हैं कि मेरे पास अगर खाने का औकात नहीं रहेगा तो हम क्या हाथी पर चढ़ पाएंगे, जहाज पर चढ़ पाएंगे? कुछ रैयत उसको खिलाया पिलाया जाता है, दारू मुर्गा दिया जाता है। दारू का वो जो बोली बोल रहा था वो दारू वाला बोली बोल रहा था, मानवता का बोली नहीं बोल रहा था। अगर मानवता का बोली होता तो कल 7-8 आदमी था, आज 70-80 आदमी है। अंतर आपको यही में समझ में आता होगा सर। 150 एकड़ का बाउंड्री वाल है, सरकारी जमीन 16 एकड़ है, बीसीसीएल का 9 एकड़ है। आए थे बोर्ड लगाने की बात कर रहे थे, लेकिन अभी तक बोर्ड नहीं लगा है। सारी जमीन पे बोर्ड लगाना था। मेरा जमीन यहीं पे है, अंदर में है। कब्जा ही इसको कहा जा सकता है। जब जमीन के चारों ओर से जब रैयत यहाँ घुस नहीं पाता है तो इसको कब्जा ही कहा जा सकता है। हम लोग खेती करते थे, अभी कहाँ से होगा? जब घुस नहीं पाएंगे, हल बैल नहीं लेके आ पाएंगे तो हम खेती कैसे करेंगे? रास्ता तो होगा ना, रास्ता तो नहीं, रास्ता सरकारी नक्शा में रास्ता था, उसको भी बंद कर दिया गया है। चाहते हैं हमारा जमीन मुक्त हो, इसके लिए अगर हमको राज्य से लेकर के केंद्र तक जाना पड़ेगा तो हम लोग जाएंगे और आंदोलन करेंगे। यहीं सामने इसी टीले में एक बोर्ड लगा था, आज लगा के गया और कल कबाड़ के फेंक दिया। ये कौन करवा रहा है? जो जमीन को घेराबंदी किया वही करवा रहा है। इससे तो जाहिर है हम बोर्ड लगाने आएंगे और हम ही कबाड़ के फेंक सकते हैं, ऐसा हो सकता है? अच्छा, सांसद के पास कभी गए थे बात बोलने? नहीं, हम लोग कहाँ जाएंगे उसको बोलने के लिए, जब वो उसके पास मानवता ही नहीं है तो उसको बोल के क्या करेंगे हम लोग? बोला जाता है उसी से जिसके पास मानवता हो, जो गरीबों का दुख दर्द समझे, वैसे लोगों के पास जाता है बोलने के लिए। शिकायत की है? हाँ, तो सर्वे अपना काम कर ही रहे हैं, गरीब के हित में तो कर रहे हैं वो काम। उम्मीद है अब हो जाएगा। वो जमीन यहाँ मुक्त कराएंगे तो जिस किसान का होगा वो उसका अधिकार मिल जाएगा। उनको तो कुछ नहीं मिलने जा रहा है, लेकिन ये मानवता है कि वो जनता के लिए, गरीब रैयतों के लिए वो लड़ रहे हैं। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हाँ, अर्धनग्न प्रदर्शन रांची जिला से लेकर के रांची तक, ब्लॉक से लेकर के जिला, जिला से लेकर रांची तक किए थे। अभी तक आपको इंसाफ नहीं मिला? अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला? किसका अब ये तो हम नहीं बता पाएंगे सर, ये तो आप लोग बताइएगा ना कि क्यों नहीं मिल रहा है हम लोगों को। हम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि अभी तक अपना काम कर रहे हैं। सो अब बताइए ना, उस दिन आए थे, 2-3 दिन पहले आए थे सीओ साहब, एसी साहब और डीसी साहब को आने का यहाँ हम लोगों को मैसेज खबर मिला था, लेकिन पता चला कि एसी साहब आए और तुरंत चले गए। 5 मिनट के लिए, क्षणिक भर के लिए आए और चले गए। सीओ साहब भी आए, चले गए, बोल के गए कि बोर्ड लगाए, लेकिन अभी तक बोर्ड नहीं लगा है। अब इससे आप भी समझ सकते हैं कि क्या प्रशासनिक प्रक्रिया चल रहा है। सो खाना पूर्ति ही हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। अब मजे की बात तो ये है कि इस 200 एकड़ जमीन के सभी रैयत भी 2 गुटों में बंट गए हैं। एक पक्ष दूसरे पक्ष पर सांसद ढुल्लू महतो की बातों में आकर पूरी जमीन को अपना बताने का आरोप लगा रहा है। यहाँ तो अभी 30-40 रैयत है। ये मौजा दरदा है, 120 मौजा नंबर है, और ये दरदा मौजा के अंतर्गत ही एक बाउंड्री का जितना जमीन है दरदा मौजा के अंतर्गत ही पड़ता है। जमीन कब से यहाँ 150 एकड़ से कम नहीं है घेराबंदी के अंदर। अंदाजन पूरा रैयत का कसम यहाँ 100 एकड़ से कम नहीं होगा। पहले सीओ साहब भी आए थे यहाँ पर नापी कराने, वो बोले कि 16 एकड़ में लगभग जमीन। 16 एकड़ तो सरकारी जमीन निकलता है। ढुल्लू महतो जी दिया है। वो तो हमेशा बोलते हैं कि हमको बाउंड्री नहीं दी है। अरे वो आदमी खड़ा कर करता है, उसी के नाम पर होता है सब काम। 2 दिन पहले यहाँ पर कुछ और रैयत दूसरे पक्ष के आए थे, वो लोग कह रहे कि मेरा जमीन। अरे पक्ष आए हैं तो 100 एकड़ एक रेत का नहीं हो सकता है। हम तो बोलते हैं 3 प्लॉट में 3 खाता में हमारा 1 एकड़ 20 डिसमिल मैंने, हाँ 1 एकड़ 10-20 डिसमिल होगा। उसी तरह सबका ना है,
क्या लग रहा है आपका जो जमीन है वो कब्जा है या फिर चारदीवारी के अंदर घेर दिया है? इधर देखिए चहारदीवारी के अंदर घेरा कर दिया है, अंदर कर दिया है। अभी उस जमीन में आपका स्वामित्व है या नहीं है? स्वामित्व तो था, लेकिन हम जोधपुर कर नहीं पा रहे हैं। अब इधर से हमको सीधे आते थे हल जोतने के लिए, अब इस से घूमेंगे तो घूमने में 1-1.5 किलोमीटर आ जा पड़ता है। तो सरकारी रास्ता होगा ना? है? सरकारी रास्ता सरकारी रास्ता तो बंद कर दिया, गेट लगा हुआ रहता है। शायद देखिए ब्लॉक से लेके जिला राजहर तक, यहाँ तक हम मानव संसाधन तक हम भेजे का कर चाहते हैं कि हम लोग यहाँ कब्जा मुक्त हो। बहुत आंदोलन किए, कुछ सुनवाई हुआ? कुछ नहीं। हम लोग राज्य सरकार से अपेक्षा करते हैं कि हम लोग कब्जा मुक्त कर दे जमीन को। देखिए आदिवासी है, मोहम्मदन है, लोहार है, तेली महतो लोग है। अच्छा, आप लोग सरजू राय से भी कुछ मांग रखे थे? हाँ, सरजू राय से मांग रखे थे, स्मार पत्र उसको दिए थे इसको उठाने के लिए सदन में। अब उठा भी है वो मामला? उठा भी मामला। अब लग रहा है कुछ निष्पादन हो पाएगा? देखिए क्या होता है, तो जिला प्रशासन कितना पहल करता है उसका। डीड 1967 का है, 1967 का यही प्लॉट है और 2 खाता है, खाता 24 और खाता 154 तो मेरा अपना दादाजी के नाम से है, ठाकुमान जी के नाम से। कब का होगा? 32 का है। अब आंदोलन तो करते हैं, कानूनी आंदोलन करता है, उसके साथ तो लड़ाई हम लोग नहीं कर पाएंगे। संसद के साथ कौन? ढुल्लू महतो, धनबाद सांसद। कभी ढुल्लू महतो के पास आप लोग रिक्वेस्ट करने गए हैं? रिक्वेस्ट नहीं, वहां जाने से अलग होता है व्यवहार, बोल नहीं पाइएगा। इस 200 एकड़ जमीन में कुछ हिस्सा सरकारी जमीन का भी है, लेकिन पूरी जमीन की घेराबंदी कर सरकारी रास्ते में गेट लगा दिया गया है और इस वजह से रैयत अपनी जमीन पर खेती नहीं कर पा रहे। अपने दावों को ठोस साबित करने के लिए रैयत जमीन के कागजात भी दिखा रहे हैं। हमको ये बोलना कि हम लोग का रैयती जमीन है तो इसको सरकारी जमीन क्यों बोला जा रहा है? हम लोग का पेपर है, पेपर रहने के बावजूद भी हम लोग का जमीन को सरकारी बोल रहा है। क्यों ऐसा क्यों बोलेगा लोग भाई? कौन बोल रहा है सरकारी? जो आया था नापी करने, आप विरोध किए? हाँ? आप विरोध किए? हम उस समय ड्यूटी में थे तो हम जानेंगे तो अपना विरोध करेंगे। हम लोग को पता नहीं है। प्लॉट नंबर लिखिए 1880, 1881, 1882, 1883 और 1884। 3 एकड़ 62 डिसमिल है उसमें हम लोगों का रैयती एकदम कागजात के साथ। कागजात भी देख लीजिए, मैं आप लोगों को कागजात भी दिखाता हूँ। जाटा मांझी, सीता बिंदु मांझी और डोला मांझी का नाम से जमीन है। ये 3 एकड़ 62 डिसमिल मैं आप लोग को पेपर के साथ दिखा रहा हूँ। जहाँ पे सरकार दावा कर रही है वो जमीन आपका है? हाँ, वो जमीन में सरकार दावा कर रहा है कि वो जमीन सरकारी है। लेकिन ये जमीन ऑलरेडी मेरा है। बाउंड्री वो जमीन किसके जमीन पर है? ये बाउंड्री ना, उधर मेरा बाउंड्री है, जहाँ मेरा जमीन है वहाँ मेरा बाउंड्री है। जहाँ बोर्ड लगा है, जहाँ बोर्ड लगा हम है, बोर्ड तो देखे नहीं है कहाँ पर लगा हुआ है। अपनी जमीन को लेकर रैयत लगातार आवाज उठा रहे हैं। घेराबंदी का ये मामला बीते 8 सालों से चला आ रहा है, लेकिन सदन में मामला उठाने के बाद अब रैयतों की भी उम्मीद जगी है। वो मुखर होकर अपनी बातों को मीडिया के सामने रख रहे हैं और जांच की मांग कर रहे हैं। रैयतों का कहना है कि जांच के नाम पर स्थानीय प्रशासन की ओर से सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। धनबाद से द भारत मित्र के लिए सिथुन मोदक की रिपोर्ट।